इस इंटरनेट, मोबाइल और रील्स की दुनिया में पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। महीना, साल सब बदल जाता है। नीट एस्पायरेंट के लिए यह एक लूप से कम नहीं, पर जिस दिन यह लूप तोड़ दिया ना, उस दिन दुनिया बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू। आज मैं 130 डेज़ का प्लान बनाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स मेरे हो गए हैं। अब बिकॉज़ इधर अक्टूबर में मेरा कोई पढ़ाई ही नहीं हो पाया है। इसके पीछे का रीज़न है कि मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था और फिर दोबारा मैं घर चला गया था, क्योंकि फिर दोबारा भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फिर से एक प्लान बनाया हूँ, बट अब इसको एक चैलेंज के तौर पे कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स से इतना डर लगा कि अब फ़िज़िक्स से इश्क करने का मन कर दिया है। तो चलिए इसको प्रपोज़ करने के लिए जाल बिछाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स में टोटल 16 चैप्टर हैं। मैंने हर चैप्टर में नंबर ऑफ़ लेक्चर को काउंट करके लिख लिया है यकीन 2.0 के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल लेक्चर 172 लेक्चर हैं। और पैरेलली मैंने 12th का भी लिखा है। तो 12th में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें 102 लेक्चर हैं। अभी तो एमआर सर फ़िलहाल ऑसिलेशन स्टार्ट किए हैं, तो मैं तो स्टार्ट करूँगा यूनिट एंड मेजरमेंट से, बिकॉज़ क्योंकि बेसिक मैथ्स किया हूँ तो उसमें भी थोड़ा बाकी है, तो उसको भी करना है। वेक्टर भी किया हूँ, अभी तो यूनिट एंड डायमेंशन का स्टार्ट किया हूँ। ये देख रहे हैं, अभी ये यूनिट एंड डायमेंशन का ही नोट्स है। और मैंने एनएलएम भी किया था, बट उसमें भी थोड़ा सा रिवीजन और ये सब की वजह से बढ़िया से उस पर परफेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। इसलिए फिर से मैंने स्टार्ट किया है। ये तो रहा फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स अब कंप्लीट कैसे होगा इसको देखते हैं। तो 11th का टोटल 172 लेक्चर है और 12th में 102 लेक्चर है। कंप्लीट करने के लिए मैं पर डे 2 लेक्चर करूँगा, तो इसमें 86 डेज़ लगेंगे। और 12th में 102 लेक्चर है, तो 51 डेज़ लगेंगे। टोटल कितने दिन हो गए? टोटल 137 दिन लगेंगे 11th और 12th के फ़िज़िक्स को ख़त्म करने में, अगर मैं पर डे 2 लेक्चर करता हूँ तो। और रिवीजन के लिए मेरे पास 43 डेज़ बच जाएंगे। इतना इनफ है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में इतना पीछे रह गए हैं, तो अब तो मेहनत करना ही पड़ेगा। पर डे 2 लेक्चर फ़िज़िक्स का लेके तो चलना ही पड़ेगा। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम बॉटनी को देखते हैं। बॉटनी में टोटल 18 चैप्टर है हमारे पास, टिश्यू कल्चर को लेकर के, क्योंकि अलग से टिश्यू कल्चर पढ़ाया जाता है। बायोटेक का, क्योंकि यह बायोटेक में दिया हुआ है, तो बॉटनी वाले टीचर हम लोग को अलग से पढ़ाते हैं। जिसमें 18 चैप्टर में टोटल मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। लिविंग वर्ल्ड, थोड़ा सा नोट्स इसका लिखना बाकी है। और उसके बाद बायोलॉजिकल तो मेरा कंप्लीट हो गया है, प्लांट किंगडम भी कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी, जब मेरे को डेंगू हुआ था तो मैंने इसका पूरा लेक्चर वॉच कर लिया था, लेकिन केवल वॉच नहीं किया था, इसको मैंने प्रॉपर रिवीजन किया था लिख करके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख करके रिवीजन किया था। ये सब हॉस्पिटल में था, तब पूरा इस तरह से मुझे मॉर्फोलॉजी तो पूरा याद हो गया है, बट इसका नोट्स नहीं बना पाया हूँ अच्छा से। तो अभी तो इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लिख करके इसको रिवीजन किया हूँ मॉर्फोलॉजी का। बिकॉज एग्जाम्पल्स इतना होते हैं कि याद नहीं होते हैं मॉर्फोलॉजी में। और एनाटोमी में 2 लेक्चर किया हूँ, अभी 2 लेक्चर बाकी है। बट प्लांट फिजियो अभी नहीं किया हूँ। अभी सॉर करेंटली रिस्पायरेशन ख़त्म किए हैं, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी पढ़ाना बाकी है। मैंने भी इसमें टोटल लेक्चर नंबर काउंट किया है पिछला साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी में अभी तो सर हमारे केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ाए हैं, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चल रहा है। अभी तो इतना सारा बाकी है, तो इसमें मैं लेक्चर नहीं काउंट किया, क्योंकि पिछले साल का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। तो अभी तो करेंटली मेरा इसमें लोकोमोशन कर लिया हूँ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कर लिया हूँ। ये बॉडी फ्लूइड्स भी हो गया है, ब्रीथिंग भी हुआ है। बस इसमें एक टॉपिक मेरा रह गया है पूरा ह्यूमन हार्ट वाला, और इसमें रह गया है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वाला। तो मैं इसको कर लूँगा ये, बट ये पूरा हो गया है। अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं, वैसे सर तो स्लो पढ़ाते हैं, तो सर आराम आराम से ये तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब बॉटनी मैं तरुण सर से पढ़ने वाला हूँ, तो 11th के बॉटनी में तरुण सर का टोटल 72 लेक्चर है और 12th में 46 लेक्चर है। तो अगर कोई नहीं पढ़ा है और वो तरुण सर के साथ पढ़ना चाहता है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उनका कंप्लीट हो जाएगा इजली। बट मैंने कुछ लेक्चर किया है, तो मेरे केवल प्लांट फिजियो बाकी है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और सेल ही बाकी है, तो मैं इसको कर लूँगा। 44 लेक्चर टोटल मेरे बॉटनी में बचे हुए हैं, तो मैं इसको कर लूँगा। बाकी जूलॉजी को तो सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर का नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होता है। 10 लेक्चर, कोई भी चैप्टर 10 लेक्चर से कम नहीं रहेगा। 12 लेक्चर, 15 लेक्चर, 16 लेक्चर, 12, 15, 16, 18 ऐसे ही सर पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। मेरा तो सबसे फेवरेट चैप्टर ये थर्मोडायनेमिक्स, मैंने सुधांशु सर का लेक्चर किया हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, और क्वेश्चन भी मेरे से बन रहे थे, बट अब तो मैं भूल गया हूँ चैप्टर को, क्योंकि रिवीजन नहीं किया हूँ, तभी तो क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। और रिडक्स रिएक्शन किया था अमित महाजन सर से, वो भी अब दिमाग से निकल गया। बट देखा जाए तो मुझे पूरा ये करना ही पड़ेगा, तो मैं चैप्टर का नाम लिखा हूँ बेस्ट निखिल सर के हिसाब से, क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री निखिल सर से ही पढ़ूँगा। तो सर इसमें अलग से कंडक्टेंस पढ़ाए हैं और अलग से इसमें क्या स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाए हैं। तो 2 कंडक्टेंस तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आता है, बट सर उसको इसमें पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से पढ़ाए हैं। तो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में तो 2 चैप्टर हो गया है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। मेरा तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसके बाद ही मेरे को डेंगू हुआ था, तो यहाँ से मेरा छूट गया था, तो नहीं हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 93 लेक्चर है, इसमें मैं 3.0 के अकॉर्डिंग, यकीन 3.0 के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, जिसमें निखिल सर पढ़ा रहे हैं। तो इसको तो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में तो मेरा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का 12 लेक्चर हुआ है, केवल 3 लेक्चर रह गया है, क्योंकि डेंगू हो गया था मेरे को। केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही बाकी है, बट मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें IPSC में 9 लेक्चर हुआ है। इसमें मैं लेक्चर किया हूँ, बट इसका नोट्स नहीं बनाया हूँ, कुछ लेक्चर का नोट्स बाकी है अभी। बट आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर लिया हूँ, पूरा आइसोमेरिज्म नोट्स के साथ तो बना रहा हूँ, बिकॉज IPSC में पिछला बार पंकज सर से पढ़ा था, तो मुझे आता है, तो कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया हूँ। केमिस्ट्री में टीचर्स का बात करते हैं, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ निखिल सर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मोहित सर से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ SKC सर से। SKC सर का वो IPSC का लेक्चर देखा और आइसोमेरिज्म का लेक्चर देखा, लेकिन सर का जो समझाने का तरीका है मेरे को तो एकदम ज़बरदस्त लगा, इसलिए मैं इस बार SKC सर से ही पढ़ रहा हूँ। प्रैक्टिस सोर्स पे मैं एक दूसरे वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी प्रैक्टिस सोर्स में मैं बस सर लोगों का कुछ कर रहा हूँ, बट ऑर्गेनिक के लिए एक स्पेशल बुक है मेरे पास, और उसके अलावा MS चौहान सर का मेरे पास एक बुक है, ये वाला जो फेमस है बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तो प्रैक्टिस से ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए। लग रहा होगा 130 दिन में सिलेबस ख़त्म करना है, तो पर डे कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना लेक्चर आएगा? तो कुछ नहीं, पर डे 6 लेक्चर आएगा। इसके पहले आराम हुआ है, तो अब मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आराम हराम है। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री तीनों साथ में लेकर चल रहा हूँ, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पैरेलल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं पैरेलली चल रहा हूँ SKC सर के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डे 1 लेक्चर आ जाएगा। बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को साथ में करने के लिए मैंने वीक में 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को फिजिकल केमिस्ट्री करना है। एक वीक में 4 लेक्चर, मतलब एक महीने में 16 लेक्चर। और इनऑर्गेनिक के लिए वेडनेसडे और थर्सडे और संडे, वीक में 3 दिन ये करने वाला हूँ, क्योंकि महीना में 12 लेक्चर आ जाएगा। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि एक चैप्टर को 2 लेक्चर करने में कभी कभी बोरिंग फीलिंग लगने लगता है मेरे को, इसलिए मैं इसको ऐसे लेकर के चल रहा हूँ। और सेम पैटर्न बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे
3 दिन बॉटनी, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन जूलॉजी। संडे के दिनों कुछ भी नहीं, संडे के दिन बस रिवीजन 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 करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भी और रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने मॉर्निंग में डेली 2 आवर्स रिवीजन को देना है। एनी हाउ कुछ भी, क्योंकि कितना भी पढ़ते चले जाइए रिवीजन नहीं करिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भूल ही जाना है। और क्या फ़ायदा इतना चैप्टर कंप्लीट करने का जब भाई भूल ही जाओ, फिर से उसमें 12 घंटे 16 घंटे लगाओ, स्पेंड करो। जब एक बार टाइम स्पेंड कर दिए हैं तो 10 मिनट 20 मिनट के लिए उसको रिवीजन करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। सोने से पहले कोई काम कर रहे हैं तो या फिर कुछ भी कर रहे हैं, रिकॉल करते रहिए। इस तरह से वो चैप्टर याद रहेगा, नहीं तो फिर बाद में वन शॉट के पीछे भागना पड़ेगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसके बाद लेकर के आया हूँ चैलेंज, 50 डेज स्टडी चैलेंज, जिसमें डे 1 से डे 50 तक कंसिस्टेंट रह करके 300 लेक्चर कंप्लीट करना है, पर डे 6 लेक्चर। अभी बैकलॉग है, अभी तक किसी कारणवश रह गया है मेरे जैसे और नहीं हो पाया है तो वो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस 50 डेज चैलेंज के साथ मैं अपना डेली टारगेट कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पे मैं टेस्ट भी देता हूँ, इम्पोर्टेंट जो भी टेस्ट हो गया, और वहाँ पे नीट एडवांस बुक का PDF भी डाल रहा हूँ। वहीं पे मैं अपना टारगेट भी सेंड करूँगा, ठीक है। तो इस चैलेंज को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिनका बैकलॉग है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए मैं आगे कुछ प्लान कर रहा हूँ, बाकी किसी दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा मैं कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस दे रहा हूँ, और उसके बाद टेस्ट के लिए मैं कौन कौन सा इंस्टीट्यूट का टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे कभी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये बस इसी पे था कि हाँ 130 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कल से स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पंकज सर स्टाइल, ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।